Okay, so again going back to this question which we did in the last session, सिर्फ इतना ही है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना था। आपके पास एक बॉल था विच यू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, देन इट गोज बैक रिबाउंड्स टू 2.5 मीटर। ओके, अब आपको बोला है इफ द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.01 सेकेंड, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कांटेक्ट इज। तो इस केस में you always have to know one thing, average acceleration during contact or acceleration is change in velocity v2 minus v1 upon t। तो पहला तो वेलोसिटी आपको फाइंड करना है बॉल का जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, एंड दैट इज यू कैन फाइंड बाय v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको v मिल जाएगा यहाँ से 14 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि यहाँ पे बोला है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट, तो ड्यूरिंग कांटेक्ट मतलब बॉल जस्ट टच हुआ फिर उसने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया। तो पहले केस का फाइनल और दूसरे केस का इनिशियल लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये पता होना चाहिए। उसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज करते हो, सेम ही फॉर्मूला है। कैसे? यहाँ पे भी आप v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2as लिखोगे। v2 मतलब बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो रुक जाएगा, वेलोसिटी बिकम्स 0। तो सिर्फ नोटेशन का गड़बड़ है यहाँ पे, दैट्स इट। तो बेसिकली v2 will become 0 and this becomes 0। ये अगर आ गया आपका 0, और सेकेंड केस में बॉल इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो यहाँ पे a की जगह पे -g और s की जगह पे आएगा h2, ये 0 आ गया। तो यहाँ से आपको u2 स्क्वायर मिल जाएगा, u2 स्क्वायर इज 2g h2, तो u2 मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g h2। तो सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है आपका कि यहाँ पे नोटेशंस की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो नोटेशंस में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे v2 को आप बोल दो u2, सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड केस का इनिशियल वेलोसिटी और पहले केस का फाइनल वेलोसिटी। देन यू know how to do calculations and you know it turns out to be 2100 meter per second square upwards। यहाँ तक क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन नहीं था यहाँ पे, सिर्फ एक चीज थी कि आप यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे। कांटेक्ट तो ग्राउंड के साथ होगा ना, तो फिर ऊपर का वेलोसिटी क्यों फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड व्हेन द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, two bodies of different masses ma and mb are dropped from two different heights a and b। आपके पास दो बॉडीज है with mass ma and mb, they are dropped from two different heights। तो एक काम करते हैं, पहले तो ग्राउंड लेवल ले लेते हैं, उसके बाद we'll take two bodies, one is here and another is here। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट का हाइट है दैट इज a, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का हाइट है दैट इज b। दिस इज a, दिस इज b। गुड। नाउ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू टू कवर दिस डिस्टेंसेस आर, a डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा और b डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, इसका आपको सिर्फ रेशियो पूछा है, दैट्स इट। यू आर जस्ट सपोज्ड टू फाइंड आउट रेशियो। नाउ कैसे फाइंड करोगे रेशियो? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। पहले हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं जनरल फॉर्मूला से। दोनों ही केसेस में टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड, मतलब इनिशियल स्पीड इज 0, तो s इक्वल टू 0 और ये आ गया हाफ a की जगह पे g t स्क्वायर और s की जगह पे हाइट h, s की जगह पे h सब्स्टिट्यूट किया, u की जगह पे 0 डाला है, a की जगह पे प्लस g है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 2h बाय g। देयरफॉर t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। या फिर एक काम और भी कर सकते हो, यू कैन से यहाँ पे g तो कांस्टेंट ही है, 2 भी कांस्टेंट और t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू g ना, h, वेरी गुड। t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h, मतलब h इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। गुड। तो आपको हाइट का रेशियो पूछा था कि टाइम का द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। ओके, तो आई एम मेकिंग मिस्टेक्स इंटेंशनली सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर नॉट टू मेक मिस्टेक। t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h, मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h। तो ta by tb इज अंडर रूट ऑफ ha by hb।
So what is HA is A. What is HB is B. Root of A is to B. Option number C. Next question. A body falls freely from rest. It covers as much distance in the last second of its motion as it covers in the first 3 seconds. So you have a body which is falling freely from rest. एक body है जो rest से fall हो रहा है. तो I'll make some markings. यहाँ पे ये marking time का marking है. तो time 0. This is 0 marking here. तो यहाँ पे जो time बता रहा हूँ मैं, this is 0. So 0 time after 1 second object will be here. After 2 seconds it will be here. After 3 seconds it will be here. ऐसा कर करके last second में it will be somewhere over here. अब according to the question, it covers as much distance in the last second. Last second मतलब nth second का formula use करना पड़ेगा. So पहले देख लो कि distance covered in last second क्या आएगा. Distance covered by the object, by the body in nth second. In nth second, it will be Sn equal to, yes, u, but u is 0. तो u 0 है तो याद रखना u 0 है तो a by 2 2n minus 1. ओके, देन ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. अब डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स. सो डिस्टेंस कवर्ड in first 3 seconds. First 3 seconds is, how do you find out distance covered in first 3 seconds is S3 equal to S equal to UT plus 1/2 AT square. Okay, if you don't want to write down 3 doesn't matter. S equal to UT plus 1/2 AT square. U0 half AT. A लेकिन A की जगह पे GT. गुड, लेकिन T कितना है 3. टोटल टाइम इज 3 सेकेंड. तो ये आ गया 9/2 G. ये आ गया आपके पास S. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे भी A की जगह पे आप G लिखोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉडी इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड. मैं मान रहा हूँ कि टोटल मोशन है n सेकेंड का, तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा, nth second. So distance traveled in nth second equal to distance traveled in 3 seconds. So but given condition आपके पास है Sn equal to S और ये है आपके पास G by 2 2n minus 1 equal to 9/2 G. G cancel, 2 cancel. तो आ गया 2n minus 1 equal to 9. So 2n equal to 10. Therefore 10 equal to 5 seconds. तो आपके पास ऑप्शन में 5 आना चाहिए, 5 सेकेंड. ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A stone is dropped into water from a bridge 44.1 meter above the water. So you have a water surface over here, some lake, ऊपर bridge है and the stone is dropped, not thrown, it is dropped. ये bridge है, यहाँ से एक stone को आपने drop किया. So you have a stone which is being dropped from here. Then another stone is thrown. तो stone number 1 को drop किया मतलब u1 equal to 0. दूसरे को आपने थ्रो किया. ओके, तो आगे बोला है another stone is thrown vertically downwards 1 second later. तो ये जो है इसका initial velocity 0 नहीं है. ओके, both strike the water simultaneously. What was the initial speed of the second stone? So how will you solve this question? एक को ड्रॉप किया, एक को थ्रो किया, लेकिन जो दूसरे को थ्रो किया 1 सेकंड के बाद किया. 1 सेकंड के बाद. यूजफुल इंफॉर्मेशन. यस, ओके, गुड. मतलब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए
कि हाइट आपको दिया है, कितना दिया है 44.1। अब पहले केस मतलब स्टोन नंबर 1, केस 1 स्टोन 1, इस केस से आपको टाइम मिल सकता है s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करोगे, s की जगह पे आएगा h, u तो 0 है, हाफ g t स्क्वायर। गुड, तो h इज 44.1 इक्वल टू g वैल्यू इज 9.8, 9.8 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, ये t1 है बाय द वे, तो t1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 88.2 अपॉन 9.8, 9। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा आपके पास t1 स्क्वायर इक्वल टू 88.2 अपॉन 9.8, ये आ जाता है आपके पास 9, और दिस t1 इज 3 सेकेंड। मतलब स्टोन नंबर 1 को नीचे पहुंचते पहुंचते वाटर लेवल तक पहुंचते पहुंचते 3 सेकेंड लग गए, और स्टोन नंबर 2 को हमने 1 सेकंड के बाद रिलीज किया, लेकिन दोनों साथ में पहुंचे। स्टोन नंबर 2 को हमने थ्रो किया 1 सेकंड के बाद, लेकिन पहुंचे दोनों साथ में, राइट, विच मीन्स T2 इज 2 सेकेंड, राइट। तो व्हाट यू कैन से इज स्टोन 2 मतलब केस 2, केस 2, केस 2, केस 2, stone 2 is thrown after 1 second, but both stones reach simultaneously, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो हमको बता रहा है कि T2 is T1 minus 1, so that is equal to 3 minus 1, that is equal to 2 सेकेंड। अब आपके पास 2 सेकेंड आ गया टाइम। आपको क्या फाइंड करना था, इनिशियल वेलोसिटी। वो कैसे फाइंड करोगे, ध्यान यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ध्यान चाहिए। वो कैसे फाइंड करोगे आप, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, s इज h, u2 इज नॉट 0, फाइंड करना है t2 प्लस a मतलब g by 2 t2 square. Now h is 44.1, u2 find करना है, t2 is 2, g is 9.8 by 2 and 2 square is 4, 1 and 2 जा, तो 44.1 equal to 2u2, और ये आ जाएगा आपका 10 में से 0.4 गया 19.6, 19.6, तो 44.1 minus 19.6 equal to 2u2. How much is this? 24.5. So this is 24.5 equal to 2u2. So u2 equal to 24.5 by 2, that is 12.25 meter per second. So 12.25 meter per second, option number A. Next question. If a car covers 2/5 of the total distance with speed v1 and 3/5 of the total distance with speed v2, average speed is, तो एक काम करो, पहले तो टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं anything that you like, s, तो टोटल डिस्टेंस इज s, उसमें से 2/5 ऑफ द डिस्टेंस मतलब 2/5 ऑफ s, ये डिस्टेंस कवर किया कार ने स्पीड v1 पे, और अगला 3/5 ऑफ s ये कवर किया v2 पे, और आपको पूछा व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता ही होता है, व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड आपको पता ही है, v एवरेज यू ऑलरेडी नो, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस इज s, अभी सम बुक्स विल से 2s प्लस अपॉन 5 प्लस 3s अपॉन 5, अरे वो s ही है, तो इट इज s, तो टोटल इज s डिस्टेंस, और टाइम टू कवर फर्स्ट 2/5 लेट अस से t1 and second 3/5 is
t2. So time is t1 plus t2. Do you know formula of speed? Distance upon time. So time is distance upon speed. So we know that time t is distance upon speed. Distance upon speed. तो t1 आपके पास आएगा डिस्टेंस s1, बट s1 कितना है 2s/5, तो s1 अपॉन स्पीड इज v1, तो इट इज इक्वल टू 2s/5 अपॉन स्पीड कितना था v1 था गुड. सो देयरफॉर यू हैव t1 इक्वल टू 2s/5 v1. सिमिलरली यू कैन गेट t2, तो t2 आपको मिल जाएगा 3s/5 v2, and therefore you will have v average equal to s upon t1 plus t2, but t1 is 2s/5 v1 and this is 3s/5 v2. So it is equal to s upon s common और नीचे से 5 भी common, तो s common 5 common, तो क्या बचा 2/v1 plus 3/v2, तो ss कैंसल, ये 5 ऊपर जाएगा. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये गया 5 ऊपर, इसको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2v2 plus 3v1 अपॉन v1 into v2, तो ये v1 v2 भी ऊपर 5v1 v2 अपॉन 3v1 plus 2v2, तो है क्या ऐसा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने ऑलरेडी किया है. अ पर्सन कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी with speed v1 and rest half with speed v2. Average speed is. तो सेम लाइंस पे क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे पहला हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब s/2 is with speed v1 and s/2 is with speed v2, तो सेम आएगा s/t1 plus t2, और t1 आपके पास आएगा s/2 v1 और t2 आएगा s/2 v2. उसको सॉल्व करके मिल जाएगा 2v1 v2 upon v1 plus v2. ये we have already done this question earlier, so we are not going to spend time here. ये हमने ऑलरेडी किया है, so don't worry about this. ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन, a car moving on a straight road covers 1/3 of distance with 20 km per hour, 1/3 at 20 km per hour and the rest with 60 km per hour. Average speed is. तो 1/3 अगर पहला पार्ट है तो बचा हुआ कितना 2/3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस s1, टोटल डिस्टेंस अगर s होगा तो s/3 इज s1 और बचा हुआ होगा 2s/3, 1/3 एंड 2/3. गुड. देन ऑफ कोर्स आपको पता है पहले पार्ट के लिए कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो पहले पार्ट के लिए t1 इज डिस्टेंस s1 by speed v1, but s1 is s/3 and v1 is 20 km per hour, so this is s/60. Similarly t2 is s2/v2 and s2 is 2s/3 and v2 is 60. तो 60 अगर ये है तो 1 जा एंड, तो एक काम करते हैं, नो आई विल नॉट कैंसल, लेट अस कीप इट लाइक दिस. एक मिनट चेक करने दो, 1 जा 30, ओके लेट अस कीप इट लाइक दिस. तो ये आ जाएगा 2s/3 into 60, इसको वैसे ही रहने देंगे, बाद में कॉमन निकाल सकते हैं 60 इसके लिए. सो नाउ क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, s1 plus s2 अपॉन t1 plus t2. वेरी गुड. तो इट इज नाउ s/60 प्लस, क्यों कर रहे हो, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज s, तो ये याद रखो s अपॉन t1 s/60 and this is 2s upon 3 into 60. So now of course s upon s/60 कॉमन, क्या बचेगा पहले 1, दूसरे में 2/3 कैंसल, so this 60 will go up
1 + 2/3 इज 5/3, 1 जा एंड 12 जा, ये ऊपर जाएगा तो 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the displacement of a particle moving in a straight line is given by, displacement का equation दिया है as a function of time, s equal to 2t square plus 2t plus 4, where s is in meter, t is in second, acceleration of the particle is. I want you to do this orally. So सबसे पहले acceleration मतलब dv by dt, v मतलब ds by dt। जब आप पहला डेरिवेटिव लोगे, पहला डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी फाइंड करोगे, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव सिर्फ बचेगा 2, इसका डेरिवेटिव में 2 अलग और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t मतलब 4t। वेरी गुड। एंड देन व्हेन यू टेक एक्सेलरेशन यू विल हैव इसका डेरिवेटिव 0, 4t का सिर्फ हो गया क्वेश्चन खत्म। Simple. So this kind of questions I have included just for your practice of derivatives, and also now I see and it's good कि आप orally भी solve करने लगे हो derivatives. So this is what you have to do. तो orally होना चाहिए सबसे पहले a मतलब dv by dt, v मतलब ds by dt। तो पहले तो देख लेना कि पहले डेरिवेटिव में 4 गया, यहाँ से बचेगा 4t, यहाँ से बचेगा 2, सेकंड डेरिवेटिव में 2 जाएगा, 4t का सिर्फ बचेगा 4। orally क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the position of a particle varies with time as x equal to at square minus bt cube. The acceleration of the particle will be 0 at time t equal to, मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, तो उसको इक्वल टू क्या करोगे 0, फिर जो भी टाइम आएगा वो हम देखेंगे। ओके, so whatever time you get you will basically solve the question by doing that। अब wait, पहले velocity is dx by dt। तो orally बताओ कि पहला डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, a कांस्टेंट आउटसाइड t स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2at माइनस b कांस्टेंट आउटसाइड 3bt स्क्वायर। वेरी गुड, 3bt स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज dv by dt। तो अब मुझे बताओ कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2a कांस्टेंट dt by dt इज 1 तो 2a, 3b कांस्टेंट और t स्क्वायर का 2t मतलब 6bt। अब आपको बोला है कि जब एक्सेलरेशन 0 तो टाइम कितना, सो व्हेन a इज 0 दैट इज a मतलब ये a है, ये a है मतलब 2a minus 6bt equal to 0। Therefore you will have 2a equal to 6bt, 1 जा and 3 जा, so t is equal to a upon 3b। है क्या a by 3b? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train moves from one station to another in 2 hours time. Its speed during the motion is shown by this graph. The maximum acceleration during the journey and distance covered during the time interval 0.75 to 1 hour. So basically this is, हमने स्टेट बोर्ड में भी सॉल्व किया है ऐसा क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो the idea is very simple here। आपके पास आपको ऐसा बताया है कि you have a train will go from one station to another station in 2 hours। Its speed varies क्योंकि क्या होगा, रेस्ट पे है, फिर वो it will start accelerating, it will go to maximum speed, then constant for a while, then will increase, and then जिस स्टेशन पे रुकना है वो पास में है तो it starts deaccelerating। तो O से B acceleration, then B से C constant speed, constant velocity, C to D again acceleration and then deacceleration। So what is the distance covered in time interval 0.75 to 2 hours for 1 hour, sorry, and maximum acceleration। तो अभी maximum acceleration निकालने के लिए
तो पहले तो कहाँ कहाँ पे एक्सेलरेशन है वो देखना पड़ेगा आपको। तो पहले फर्स्ट फाइंड आउट द पार्ट्स वेयर विच शो एक्सेलरेशन. This is acceleration O to B and then C to D, and then D to last point E is deceleration. अब how do you find out acceleration from VT graph? Slope of the graph. यहाँ तो और भी इजी है क्योंकि इधर नंबर दिए हुए हैं आपको O से B. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है. तो एक्सेलरेशन इज हैपनिंग फ्रॉम O to B. तो पहले तो वो देख लेंगे. एक्सेलरेशन बिटवीन OB कैसे फाइंड करोगे? V2 minus V1 upon T2 minus T1. V2 minus V1 upon T2 minus V1 T1 की चिंता ही नहीं है, 0 0, राइट. व्हाट इज V2? 20 है ना, किलोमीटर पर आवर, और T इज 0.5, 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2. तो ये जो लाइंस है वर्टिकल, दे आर इक्विडिस्टेंट, मतलब दे आर टेलिंग यू 0.25 के बाद आएगा 0.75, so forth. तो 0.5 आएगा, सॉरी 0.25 के बाद 0.5, देन 0.75. तो ये लाइन कहाँ पे आ रही है? 0.5. तो आपके पास आ गया यहाँ पे 20, क्योंकि ये 20 था, माइनस 0 अपॉन 0.5 माइनस 0. 20 अपॉन 0.5, 0.5 is 5/10, 5/10 मतलब ऊपर 1 एंड 40. तो 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इसलिए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है वो. गुड. फिर दूसरा पार्ट कौन सा था? CD. तो C से D इक्वल टू, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी आप बोलोगे V2 डैश माइनस V1 डैश अपॉन T2 डैश माइनस T1 डैश. V2 D पॉइंट पे 60 माइनस C पॉइंट पे 20, T2 डैश 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1 माइनस T1 डैश 0.75. This is equal to 40 upon 0.25. 0.25 मतलब 25/100. तो by 100 यहाँ पे आ गया, और ये आ गया 25. 1 and 4 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन 160 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन खत्म. लेकिन डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं. डिस्टेंस कहां से कहां पूछा है? फ्रॉम K to H. 0.75 मतलब K और 1 मतलब H है ना. 0.75 to 1. तो इतना ही आपको एरिया निकालना है. हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? half into sum of parallel sides. Okay, so distance covered between 0.75 to 1 r is, कैसे करोगे? हाफ, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. Which trapezium? KHDC. This is equal to half sum of parallel sides, मतलब KC plus HD. तो KC plus HD और height is KH half. अगर मुझे याद है तो ये 20 था प्लस 60 था, और ये 0.25 था. दिस इज 80/2 इज 40 into 0.25. 40 का 1/4, 0.25 1/4, 10 किलोमीटर है क्या? 10 किलोमीटर. यस. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इजी था. सो दैट्स इट फॉर टुडे. We'll continue with more questions in the next session.